नमस्कार दोस्तों, मैं दिग्विजय सिंह आप सबका बहुत स्वागत करता हूं दिग्विजय इकोनॉमिका में। कैसे हैं आप लोग, कैसे चल रही है आपकी जीत की तैयारी। दोस्तों, आप बहुत ही बेसब्री से इंतजार कर रहे थे कि आखिर में जो जीआईसी का वैकेंसी आया है उसमें इकोनॉमिक्स की कितनी सीटें हैं, इकोनॉमिक्स के उन सीटों में कितना पुरुष वर्ग को है, कितना महिला वर्ग को है। तो आज की वीडियो में आप देखोगे कि क्या स्थिति है, कितनी सीटें हैं, और साथ ही साथ आपका जो सिलेबस है वो क्या है, प्रीलिम्स एग्जाम कैसे होगा, मेंस के एग्जाम में क्या चीजें होंगी, इसका किस तरीके से आपको प्रिपरेशन करना चाहिए ताकि आप इसको क्रैक कर सको। तो सबसे पहली बात, मेरा जो पसंदीदा कुछ एग्जाम है, कुछ ऐसी नौकरियां हैं जिसको मैं हमेशा प्रेफरेंस ऑर्डर में ऊपर रखता हूं, उसमें जीआईसी का लेक्चरर है, जीडीसी का लेक्चरर है। ये ऐसे पोस्ट होते हैं जिनकी सैलरी बहुत अच्छी है और साथ ही साथ आपके लिए एक सबसे बेहतर प्लेटफॉर्म बनाते हैं। अगर आपका टारगेट है कि मुझको आईएएस बनना है, मुझे पीसीएस बनना है, मुझे काफ़ी अच्छे जगह पे जाना है, तो इससे बेहतर आपको प्लेटफॉर्म नहीं मिलेगा। आपकी सैलरी अच्छी है, एक आपका गरिमामय जीवन है, आपको बहुत ज़्यादा आपको ऐसे वर्क में नहीं लगा होगा कि सोशल वर्क में या फिर ऐसी चीज़ों में जिसमें आप दिन भर उलझे रहें। आपको अपने 10 से 5 की नौकरी करनी है और बेहतर तरीके से अपने एग्जाम की, अपने प्रिपरेशन को और भी उड़ान देना है। तो मुझे लगता है कि एक बेहतर मंच है और मैं तो हमेशा ये बोलता हूं कि यूपी पीसीएस की सिर्फ 5 से 6 ही पोस्ट इससे बेटर है। बहुत से ऐसे लोग, बहुत से हमारे सीनियर इस बात को डिस्कस करते थे कि जीआईसी के लेक्चरर से जो बेहतर है वो पीसीएस के 5-6 पोस्ट हैं, बाकी एट पार आप मान के चलिए हर स्थिति में एक बेहतर होता है। तो मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहता हूं कि जितनी तुम्हारी अंदर क्षमताएं हैं, जितनी संभावनाएं हैं, वो पूरा 100% दो ताकि इस एग्जाम को आप क्रैक कर सको। तो सबसे बड़ी बात, आओ मैं इकोनॉमिक्स में बताता हूं कि नोटिफिकेशन आ चुका है और क्या है आपके इस नोटिफिकेशन में। तो यहां पर जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है जो मैं आपको बताना चाहता हूं दोस्तों, वो ये है कि यहां पर देखो, उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग का एडवर्टीजमेंट नंबर है A6E1/2025 और इसका डेट है 12 अगस्त 2025, 12/8। अब देखो यहां डेट ऑफ जो आपका कमेंसमेंट ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन है वो 12/8/25 है। आज से आप फॉर्म भर सकते हो और साथ ही साथ लास्ट डेट जो है आपका दिया है 12/9, मतलब एक महीना, सितंबर तक, आप 12 सितंबर तक इसको भर सकते हो। मैं ये आप लोगों से अनुरोध कर रहा हूं कि आज ही फॉर्म भरिए और आज से ही पढ़ाई को शुरू कर दीजिए। कल का दिन नहीं होना चाहिए। पूरे क्षमताओं के साथ, पूरे जो है जोश के साथ, पूरे ऊर्जा के साथ आज ही से लग जाओ अगर आप चाहते हो इस एग्जाम को आप क्रैक करें। दूसरी चीज जिसका बेसब्री से इंतजार था कि आखिर में इकोनॉमिक्स में आखिर में कितनी पोस्ट आई हैं, तो आइए दोस्तों यहां पे मैं दिखाता हूं कि आपका सब्जेक्ट वाइज रिजर्वेशन क्या है और कितनी सीटें हैं। तो देखो यहां पर इकोनॉमिक्स से दूसरे नंबर पे, इसमें 41 सीट है। 41 ये जो सीट है वो देखो मेल का है, लेक्चरर, गवर्नमेंट इंटर कॉलेज जीआईसी का। अब इन 41 सीट ये सिर्फ बॉयज के लिए, लड़कों के लिए, मेल के लिए। इसमें जो यूआर है, अनरिजर्व है, उसमें 16 है और ये एससी में आप देखोगे 8 है, एसटी में कोई सीट नहीं है, ओबीसी में आपके पास 13 है, ईडब्ल्यूएस में आपके 4 है और आपके पास ये टोटल सीट आपकी आई 41। और यहां पर जब मैं फीमेल की बात करता हूं तो फीमेल भी कम नहीं है। आप इकोनॉमिक्स में देखो आपकी है 36, इसमें अनरिजर्व की 12 है, एससी की 9 है, एसटी की 2 है, ओबीसी की 10 है। तो कुल मिला जुला के जो दोनों सीटें अगर एक साथ में जोड़ देता हूं तो 41 है और ये आपका है 36, मतलब आपके पास लगभग 77 सीट आपके सामने है। तो 77 सीट है जीआईसी के लेक्चरर का, जो कि आपके पुरुष और महिलाओं में इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड है। लगभग वहां भी देखो 41, यहां पे 36 है। तो कहीं से भी किसी महिला और पुरुष में कोई भेदभाव आप नहीं देखोगे। इसके अतिरिक्त मैं आपको बताऊं कि अलग से आप यहां इकोनॉमिक्स की 6 सीट दे सकते हो और ये 6 सीट है लेक्चरर स्पर्श गवर्नमेंट इंटर कॉलेज है, जो विजुअली हैंडीकैप्ड बच्चों के लिए है, विशेष माध्यमिक विद्यालय। तो कुल मिलाजुला के जो सीटें हैं आपकी 80 प्लस है, 77 और 6 जोड़िए 83। तो मुझे लगता है कि बहुत अच्छी सीटें हैं। इतनी सीटें जल्दी नहीं आती हैं। यही समय है जब अपने संभावनाओं को आप पूरा का पूरा उड़ान दीजिए, अपने क्षमताओं का 100% यूज करिए ताकि आप अपने जीवन को निखार सके, बना सके। अब यहां पर देखो क्या एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है। तो देखो यहां पे जो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है वहां पे मेल और फीमेल के लिए चाहे सोशलॉजी हो, ज्योग्राफी हो, इकोनॉमिक्स है, हम अपनी बात इकोनॉमिक्स की कर रहे हैं, सिविक्स,
फिजिक्स। तो इसमें देखो पहला लिखा है कि पोस्ट ग्रेजुएशन डिग्री इन द रिलेटेड सब्जेक्ट फ्रॉम यूनिवर्सिटी, डीम्ड यूनिवर्सिटी या फिर इस्टेब्लिश्ड बाय द लॉ ऑफ इंडिया। मतलब आपको यहां पर पोस्ट ग्रेजुएशन डिग्री होना चाहिए रिलेटेड सब्जेक्ट में फ्रॉम यूनिवर्सिटी। अगर आप इकोनॉमिक्स से हो तो आप इकोनॉमिक्स से मास्टर होना चाहिए। अब यहां पे बहुत बच्चों का यहां कंफ्यूजन है कि क्या एमकॉम वाले बच्चे भी इसको डाल सकते हैं। अकॉर्डिंग टू दिस नोटिफिकेशन ये साफ साफ कह रहा है पोस्ट ग्रेजुएशन डिग्री इन रिलेटेड सब्जेक्ट। क्या उस रिलेटेड सब्जेक्ट में आपको पोस्ट डिग्री है? यद्यपि जब यूपी पीजीटी का एग्जाम होता है तो वहां पर आप देखते हो कि साफ साफ एमकॉम शब्द का यूज हुआ है, बट यहां पर बहुत क्रिस्टल क्लियर नहीं है। तो अकॉर्डिंग टू मी, अकॉर्डिंग टू दिस नोटिफिकेशन, मुझे जहां लग रहा है कि यहां पे ये सिर्फ इकोनॉमिक्स को ही कंसीडर करने की बात कर रहे हैं। बाकी इसकी और चीजें क्लियर हो जाएगी, बहुत लोग आयोग से भी कंफर्म करेंगे तो हम आपको और अच्छी बातें और सही तरीके से इस बात को रख सकते हैं। बट मुझे ये लग रहा है कि पोस्ट ग्रेजुएशन डिग्री इन रिलेटेड सब्जेक्ट का मतलब यहां पे इकोनॉमिक्स का मास्टर है, बट इसको और भी क्लियरिफाई करेंगे जब आयोग से बातचीत किया जाएगा। तो सेकंड नंबर पे आपको कंपल्सरी डिग्री इन ग्रेजुएशन इन बीएड आपको होना चाहिए इन द कोर्स रिकॉग्नाइज्ड बाय एनसीटी। तो दो चीजें आपके पास होना चाहिए, मास्टर इन इकोनॉमिक्स जो कि कंप्लीट होना चाहिए और प्लस बीएड भी कंप्लीट होना चाहिए। अब बहुत से ऐसे बच्चों का क्वेश्चन है कि सर मेरा बीएड अभी चल ही रहा है तो मैं भर सकता हूं, मास्टर में करी नहीं। अकॉर्डिंग टू दिस डिग्री आपके पास होना चाहिए। तो डिग्री ऑफ ग्रेजुएशन इन बीएड, और यहां पे भी पोस्ट ग्रेजुएशन में आपके पास जो है डिग्री होना चाहिए। तो कहने का मतलब है आपके पास दोनों क्वालिफिकेशन हो जाना चाहिए इस फॉर्म को भरने के लिए। तो ये चीजें आप समझ गए। अब देखो यहां पर प्रीलिम्स और मेंस दो एग्जाम होंगे। यहां पर आप देखो सिलेबस है, मेंस एग्जाम में यहां पे सामान्य हिंदी पूछा जाएगा। यहां पे प्रथम खंड में आप ये देख लो, द्वितीय खंड में ये देख लो। तो इसमें आपको देखो यहां पे आसान चीजें हिंदी में आप देखो 50 नंबर है, 50 नंबर यहां पे आसानी से कर लोगे। और यहां पर आप देखो जो ऑप्शनल सब्जेक्ट हैं वो कैसे आपका मेंस का परीक्षा होगा। इसमें खंड अ और ब 100 होते हैं और इसमें जो प्रश्न होते हैं उनकी कुल संख्या 20 होती है। जो खंड अ में जो है आप देखोगे 5 प्रश्न होते हैं और सामान्य उत्तरी होते हैं। प्रश्नों की सीमा 250 शब्दों की होगी। खंड ब में शब्दों की सीमा 150 होगी और खंड जो है 100 है इसमें बच्चों की संख्या 50 होगी। जब मैं प्रीलिम्स एग्जाम की बात करूंगा तो प्रीलिम्स एग्जाम में ज्यादा वेट इकोनॉमिक्स को मिलेगा और जो इसमें जनरल स्टडीज का पार्ट है उसका वेट कम होगा। तो एक बार आप देख लीजिए कि जनरल स्टडीज का जो पेपर है उसका वेट कम होगा और ज्यादा जो वेट होगा हम लोग इकोनॉमिक्स को देंगे। तो क्लियर कट ये है कि इकोनॉमिक्स के ऊपर आपको ज्यादा फोकस करना है। बट जब मेंस आप लिखोगे तो वहां पे हिंदी और एसए को भी आपको फोकस करना होगा, तभी आपका एग्जाम ये क्रैक होगा। जो प्रीलिम्स एग्जाम होंगे उसके मार्क्स आपके रिटन एग्जाम में नहीं जोड़ेंगे, वो सिर्फ आपका क्वालिफाइंग है, आपके मेंस के नंबर के आधार पर होंगे। इसमें कोई इंटरव्यू नहीं होगा। तो इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज यही है कि आपको पूरे जो है आपको मेंस की प्रिपरेशन करनी चाहिए। और मेंस में एक बिल्कुल क्लियर कर समझो कि मेंस का मतलब यहां पर वो वाला मेंस नहीं है कि जो आप यूनिवर्सिटी लेवल पे लिख के आते हो। यहां पे मेंस का मतलब है कि आपकी कॉन्सेप्चुअल क्लियरिटी कितनी है, क्योंकि मैक्सिमम जो वर्ड लिमिट है वो आप देखो। वर्ड लिमिट देखोगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि वर्ड लिमिट यहां पे ये बोल रहा है कि जो सबसे ज्यादा आपके सबसे बड़े प्रश्न है 5 प्रश्न, उनको आपको 250 शब्द में लिखना है, मतलब 2.5 पेज में लिखना है। उसके बाद जो 5 प्रश्न है वो सिर्फ 150 मतलब 1.5 पेज में लिखना है। और इसके बाद जो आपके 10 प्रश्न है उसको सिर्फ 1 पेज में लिखना है। तो ये जो है कॉन्सेप्चुअल क्लियरिटी कितना अच्छा डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन करते हो इसके ऊपर निर्भर करेगा। इसके अतिरिक्त जो अगर आप सिलेबस देखोगे तो बहुत ही नॉर्मल सिलेबस है इसका। माइक्रो इकोनॉमिक्स में थ्योरी ऑफ कंज्यूमर बिहेवियर, डिमांड एनालिसिस है, ऑर्डिनल अप्रोच है, इंडिफरेंस कर्व एनालिसिस है, थ्योरी ऑफ प्रोडक्शन, लॉ ऑफ द रिटर्न टू स्केल, प्रोडक्शन फंक्शन, कास्ट रेवेन्यू है। मैक्रो इकोनॉमिक्स में नेशनल इनकम कॉन्सेप्ट कंपोनेंट है, मेथड ऑफ द अकाउंटिंग है, क्लासिकल किन्सियन थ्योरी है, कंजम्पशन फंक्शन, इन्वेस्टमेंट मेजर है। फिर याद देखो मनी बैंकिंग में कॉन्सेप्ट एंड फंक्शन, मनी डिटर्मिनेंट्स ऑफ मनी सप्लाई, क्वांटिटी थ्योरी ऑफ कैम्ब्रिज है, सेंट्रल बैंकिंग। पब्लिक फाइनेंस में रोल ऑफ द गवर्नमेंट, इकोनॉमिक एक्टिविटी, टैक्सेशन, इनडायरेक्ट टैक्सेशन, कॉन्सेप्ट ऑफ डेफिसिट, बजट डेफिसिट, यूनियन गवर्नमेंट बजट, पब्लिक एक्सपेंडिचर इफेक्ट। और इंटरनेशनल ट्रेड में बैलेंस ऑफ ट्रेड है आपका, फिर एक्सचेंज रेट है, परचेजिंग पावर पैरिटी है। तो जो सिलेबस आप देखोगे ना वो आपको बहुत ज्यादा बड़ा नहीं मिलेगा जैसे कि आप यूजीसी नेट में देखते हो। छोटा सा सिलेबस है, बट आपको इसको बहुत अच्छे से एक एक चीज को करना है। तो बस आप क्षमताओं के लिए अपनी पूरी क्षमता के साथ तैयार हो जाइए। हम आपके साथ हैं। मेरा व्हाट्सएप नंबर है 6307374827। इस पे आप जो है कनेक्ट कर सकते हैं हमसे। और आपको स्टैटिस्टिक्स में भी कुछ चीजें दिया है, मीनिंग एंड इंपॉर्टेंट ऑफ स्टैटिस्टिक्स, डाटा कलेक्शन, एनालिसिस, रिप्रेजेंटेशन, मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, मेजर ऑफ डिस्पर्सन, कोरिलेशन, ये वाली चीजें हैं जो आप कर सकते हो। तो आपकी जो सिलेबस है, छोटा सा सिलेबस है, उसको आपको कवर करने में 4 से 5 महीने लगेंगे। 4 से 5 महीने में 100% कवर हो जाएगा। अपनी क्षमताओं को पूरा जो है विस्तार दीजिए, आज ही से लग जाइए, हम बेहतर करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग दिग्विजय इकोनॉमिका। आओ कुछ अच्छा करें, आओ कुछ बड़ा करें, कुछ करके दिखाओ, कुछ बन के दिखाओ।